अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए हमारी वीडियो को। मैं यूट्यूब पर सैयद अमीनुल कादरी साहब की वीडियो देख रही थी, जिसमें हमें एक वीडियो मिलती है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन अमल क्या है। आइए देखते हैं इस वीडियो को, पूरा देखिए। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? आज औरतें रोजे कसरत से रखती है, अच्छी बात है, नफली रोजे रखें, अच्छी बात है। 16 सैयदों के नाम पे रोजे रखती है, ये भी आपका अपना फेल है। बीबियों की तस्करे करती, ये भी आपका अपना अंदाज है। अलग अलग अंदाज से आप इबादतें करती, ये भी आपका अपना एक अंदाज है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे औरत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? नफली रोजों से बेहतर क्या है? नफली नमाजों से बेहतर क्या है? और भी बहुत सारे जो तुम नवाफिल करते हो, सबसे बेहतर क्या है? अल्लाह के हबीब ने सहाबा से पूछा, सहाबा मुरादे मुस्तफा के मुताबिक जवाब नहीं देते हैं। जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा नकिया तकिया जकिया रकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद से मौलाए कायनात ने पूछा कि फातिमा ये बताओ, हुजूर पूछते हैं कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा कहती है औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरत किसी गैर मर्द पर नजर न डाले, औरत किसी गैर मर्द पे नजर न डाले और कोई मर्द उस पर नजर न डाले। यानी औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और अजनबी मर्द उस औरत को न देखे। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है। जब मौलाए कायनात ने सुना ना, तो सुनने के बाद महफिल में गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी आप एक सवाल कर रहे थे, सरकार ने कहा औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? और हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे, अजनबी मर्द औरत को न देखे। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अली ये जवाब तुम्हारी तरफ से है या किसी और की तरफ से है? तो मौलाए कायनात कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जवाब फातिमा ने दिया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसका पस मंजर ये, हम कहते हैं ना कि फातिमा तो जरा जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने ये बात सुनकर कहा था, ये बात सुनकर कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या कि औरत किसी मर्द को न देखे, मर्द उस औरत को न देखे। यहां तो मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें लगी हुई, आधा नंगा हीरो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर है। जिना के मनाजिर आप रात के 3-3 बजे तक देख रही हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे नौजवान बेटे तुम्हें मार कर न निकालेंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें घर से बेघर न करेंगे तो क्या करेंगे? तुम मस्जिदों के सीने पे बैठकर भीख मांगने के लिए मजबूर न होगी तो क्या करोगी? इसलिए कि तुमने अपनी जवानी को अय्याशों की नजर कर दिया है, आवारगी की नजर कर दिया है। याद रखना, ये जितने तुम जराइम करते हो सबसे छुप कर, कोई देखे न देखे, अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है और उसकी अता से उसका रसूल देख रहा है। और तुम नबी ये पाक का दिल दुखा रही हो, नबी ये रहमत का दिल दुखा रही हो। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था, ताइफ की वादियों में पत्थर खा के तुम्हें जिंदगी देने वाला आमिना का लाल था, ओहद में जंग करके दंतान शहीद करा के तुम्हारी आबरू को तहफ्फुज करने वाला आमिना का लाल था, तुम्हारी पेशानियों को चूमने पर जन्नत की बशारत देने वाला आमिना का लाल था, तुम्हारी पैदाइश पर बाप को जन्नत की बशारत देकर बापों के दिल में मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाला आमिना का लाल था, तुम्हें बेटों से ज्यादा अहमियत देने की तरगीब देने वाला आमिना का लाल था। जिस रसूल रहमत ने तुम्हारी अजमत को इतना बुलंद किया, आज तुम जिना के मनाजिर देखकर कब्र अनवर में उनका दिल दुखा रही हो। मर्दों के हाथ से जिस औरत का हाथ टकरा जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है। आज तुम जिस दुकान पे औरतें चूड़ियां बेचती है वहां नहीं जाती, जहां मर्द चूड़ी पहनाता है तुम वहां शौक से जाती हो। तुम्हें खौफ नहीं है? अगर दुनिया की वो औरतें पाप करे, पाप जिनको मरने के बाद उठने का तसव्वुर नहीं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार हो, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का किरदार हो, आप जानती हैं, आप
रसूल रहमत ने पर्दे के मामले में कितनी गैरत की। एक नन्ही उम्र के सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक हैं, छोटी सी उम्र में उनकी मां उम्मे सुलैम ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर ये खिदमत के लिए बच्चा मेरा हाजिर है। अनस इब्ने मालिक वो शख्स हैं जो हुजूर की बीवियों के पास बिला इजाजत रोक टोक के उनको आने जाने की इजाजत थी, क्योंकि वो बच्चे थे, नन्ही सी उम्र थी। जब पर्दे की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के रसूल ने अनस इब्ने मालिक से कहा, अनस अब हुक्म बदल गया है, इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना। छोटे से बच्चे को हुजूर रोक रहे हैं, अनस अब तू नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। और आज क्या हाल है, कैफियतें क्या है? हुजूर का दिल मत दुखाओ, वरना दुनिया में तुम्हें कई राहत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हमारे दिल बेचैन है, दौलत है फिर भी दिल बेचैन है, जेवर है फिर भी दिल बेचैन है, बेटे 10-10, 8-8, 5-5, 6-6 फिर भी दिल बेचैन है, बहुएं पैर दबाने के लिए फिर भी दिल बेचैन है, बड़े बड़े मकानात और कारें फिर भी दिल बेचैन है। तुम्हारे दिल बेचैन इसलिए हो गए कि तुमने गुनाह करके मदीने वाले को बेचैन किया, अल्लाह ने तुमसे चैन छीन लिया। अब अगर दिलों का चैन चाहती हो, नेकियां करके मुस्तफा जाने रहमत के दिल को सुकून अता करो, चैन अता करो, अल्लाह तुम्हें टाट के बिस्तर पे भी चैन अता करेगा। वरना हुजूर गुनाहों से बेचैन हो जाते हैं। आइए ये दुखड़ा कहां तक रोए, वक्त भी हो चुका है, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब है, मगरिब का वक्त करीब है। मेरे आका ने सलात व तस्लीम खुद जो है वो सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त जो है, गुरूब के वक्त जो है वो इस्तिगफार फरमाते थे, और फरमाया कि जो मगरिब के वक्त गुरूब के वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ करे। वैसे तो तौबा जब की जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन मेरी बहनों गुरूब के वक्त सुबह और शाम तौबा की बड़ी बरकतें हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरे उम्मती तौबा करते रहेंगे अल्लाह उन्हें माफ फरमाता रहेगा। बस एक आखिरी में बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं। इस बात को मेरे मुर्शिद और आप सबके मुर्शिद आकाई व मौलाई सरकार कादियत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने बयान फरमाया है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूं। मेरी बहनों, आज से पहले नमाज छूटी, आज से पहले रोजे छूटे, आज से पहले कोई गलती हुई, आज से पहले कोई बुराई हुई, आज से पहले ज़बान से झूठ निकला, आज से पहले गीबत हुई, आज से पहले जो कुछ हुआ, यकीनन मैं भी आप में से हूं, हम लोग सब अवाम में से हैं, हम सब एक है। मुझसे भी गुनाह हुए, आपसे भी हुए। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मासूम हूं, मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, हमसे गुनाह हुए, लेकिन मेरे करीम आका का एहसान है कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, उनके करम ने ऐब पे पर्दे डाल रखे हैं। आओ तौबा कर ले ताकि अल्लाह को मना ले, क्योंकि जब कोई तौबा कर लेता है तो रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इस सिलसिले में हम सबके मुर्शिद सरकार गौस पाक एक हिकायत बयान फरमाते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। एक औरत थी, बनी इसराइल में एक औरत थी, वो औरत बहुत बेबाक थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। उस जालिम को अल्लाह ने हुस्न बहुत दिया था, बहुत हुस्न दिया था। अल्लाह अगर किसी को दौलत हुस्न दे, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है, हुस्न, दौलत, इल्म, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह की रहमत लेकिन है इम्तिहान। हुस्न था, हुस्न, हुस्न जिन्हें मिलता है ना वो किसी को खातिर में लाती नहीं, और अक्सर हुस्न वालों के पैर जमीन पे टिकते नहीं। हुस्न वालों के मुताल्लिक है कि हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लूट मार करने वाले होते हैं। लेकिन ये खास बात है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न आमिना के लाल को दिया, और उनसे ज्यादा बामुरव्वत कोई नहीं, बाहया कोई नहीं, बावफा कोई नहीं। वहां मुरव्वत पहुंच करके मुरव्वत का दर्स हासिल करती है, वहां वफा पहुंच करके वफा की खैरात हासिल करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुफक्किरीन के इन अक़वाल को गलत साबित कर दिया है। हर हुस्न वाला बेगैरत नहीं होता, बेवफा नहीं होता, बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन अक्सरियत का हाल ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, उस औरत को सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, हुस्न बहुत था, इतना हुस्न जमाल था कि जो देखता था वो उस पर फिदा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल का एक आबिद
जिसने अपनी खानका से कभी कदम न निकाला था, पता नहीं बेचारे पर क्या आफत आई थी। अल्लाह अकबर, वो जैसे खानका से बाहर कदम निकालता है उस औरत से आंखें चार होती है। उसके हुस्न को देखा तो फरेबता हो गया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह हुस्न मुस्तफा का सदका हमारे दिलों और आंखों को नसीब फरमाए और अल्लाह हर हुस्न से हमारी हिफाजत फरमाए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम वो फितने मिटा के चले। हुजूर का एक मोजज़ा ये भी है, हर हसीन से फितने मुब्तला हुए हैं, हुजूर के हुस्न से फितने नहीं हुए बल्कि फितनों का खात्मा हुआ। हुजूर के हुस्न का एक मोजज़ा ये भी है कि हुजूर को देखकर कोई भी बंदा नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ, हुजूर को देख करके हर बंदा रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ है। ये मेरे नबी का खास मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, अल्लाह अल्लाह, हसीनों को देखकर कत्ल होते हैं, हाबिल और काबिल की तारीख गवाह है, लेकिन मेरे आका ऐसे हसीन थे कि कत्ल रुक गया उनको देख करके। हसीनों को देख करके लोग लड़ते हैं, मेरे आका का हुस्न वो है कि लड़ने वाले मवाक़ात की रस्सी में पिरो दिए गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीज़ों, तो आओ ना, क्यों ना उस हुस्न की बात करें, उस हुस्न की बात करें जिसका हुस्न गुलों को मिल जाए तो बुलबुल वहां जान देने के लिए तैयार हो जाए। वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि धुआं, और वो है लबहाए नाजुक उनके। तवज्जो करें, इमाम ने क्या बात कही है। अदब की जमीन पर मैं ये शेर पेश कर रहा हूं, खवातीन भी पढ़ी लिखी होगी यहां पर, यकीनन होगी। वो लबहाए नाजुक, वो है लबहाए नाजुक उनके, हजार फूल झड़ते हैं जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। बुलबुल ने गुलाब को तो गुलशन में देखा होगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को देखकर ये कहना पड़ा कि हमेशा गुलाब गुलशन में रहता है, लेकिन यहां गुलशन एक गुलाब में सिमट आया है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। बात समेट रहा था क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया, नमाज आपने भी और हमने भी पढ़नी है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, उस आबिद और जाहिद बंदे ने देखा, आंखें चार हुई, ढेर हो गया, तबाह हो गया। वो उसने पूछा कि तेरे साथ अगर नफसानी ख्वाहिश पूरी करनी है तो क्या है? तो कहा मेरा तो काम ही यही है। जी मैं बस समेट, मेरा तो काम ही यही है। उसने कहा लेकिन सुन, मेरा काम ये जरूर है, लेकिन इतने सस्ते में यहां नहीं काम होता, इतने इतने हजार रुपए लगते हैं। उस आबिद ने सारी जिंदगी का नजराना समेट कर जो लोगों से वसूल किया था वो ला करके उसके कदमों में ढेर कर दिया। वो औरत इतनी फाहिशा, बदकार और आला दर्जे की बदकार थी कि उसने जिना के लिए सोने का पलंग बना रखा था। इतनी उसकी मजबूत कीमत थी और सोने का पलंग। जैसे वो आबिद पैसे देकर सोने के पलंग पे चढ़ा और उस औरत ने अपना जिस्म पर उसको काबू दिया, उसके दिल के अंदर एक लर्जा पैदा हुआ। कुदरत अगर किसी को गुनाह से बचा ले तो ये उसका खास करम है, किसी की होशियारी नहीं है। किसी को अपनी पारसाई पर इतराने का हक नहीं है, इसलिए कि वो बचाए तो बंदा बचता है और वो बंदा बचाए तो पारसाओं के भी तकवे चकनाचूर हो जाते हैं। बात मुकम्मल कर दूं, जैसे ही वो शख्स सोने के पलंग पर चढ़ा और औरत ने उसको अपने जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल के अंदर जो अल्लाह की खशियत थी और गुनाह का जो अंजाम उसकी निगाहों के सामने खेल रहा था कि इस गुनाह करने का अंजाम क्या होगा, उसने फौरन जो है वो अपने आप को अलग किया, इसलिए कि उसे पता था कि इस गुनाह का अंजाम जहन्नम के दहकते हुए शोलों के सिवा और क्या हो सकता है, अल्लाह की लानत के सिवा और क्या हो सकता है, तबाही व बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है। वो दूर हटा और उसने कहा, ए लड़की, ये सारे पैसे तेरे हैं, मुझे तू छोड़ दे। और वहां से भागा, लेकिन वहां से जब निकला तो उस पर अल्लाह की खशियत और खौफ का इतना गलबा था कि अब वो इस सदमे की ताब न ला सका और इसी हालत में
उसी हालत में उस बंदे का इंतकाल हो गया, उसी कैफियत में उस बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। इसकी ये कैफियत देखकर कि एक बंदा पहली मर्तबा गुनाह के लिए मैदान गुनाह में कदम रखता है और उसका दिल उसको बेचैन कर देता है, वो गुनाह किए बगैर भाग जाता है। सिर्फ उसकी ये कैफियत देख करके वो लड़की मुतासिर हो गई और वो उसको ढूंढने के लिए निकली। बहुत तलाश किया, उसके मोहल्ले में पहुंची, नाम पूछा तो लोगों ने कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया है, वो एक सदमे की ताब ना लाकर दुनिया से चला गया है। उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि उससे शादी कर लूं, लेकिन वो दुनिया से चला गया तो ठीक है, तौबा करती हूं, और उसके भाई से शादी कर ली। जब उसके भाई से शादी की, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं उसकी तौबा की बरकत ये थी कि जब उसने सच्ची तौबा की उस फाहिशा ने और सिर्फ शादी की तो उससे अल्लाह ने 10 बेटे पैदा फरमाए और 10 के 10 बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने बरगजीदा और मकबूलियत के मकाम और मर्तबे अता फरमाए। उसकी माँ ने गुनाह से तौबा की थी, अल्लाह ने उसकी माँ की तौबा के सदके में उसकी औलाद को 10 के 10 बेटे को मकाम मकबूलियत अता फैज़ो। माँ का तकवा, माँ की परहेजगारी की बरकतें औलादों को भी नसीब होती है और माँ के गुनाहों की नहूसतें भी औलादों को नसीब होती है। इसलिए आज की सुन्नी इज्तिमा में अपनी जिंदगी बदल लो, सच्ची तौबा कर लो, वरना एक दिन ये जो मौत की तलवार मेरे और आपके सर पे लटक रही है, जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। मेरी बहनों, गुनाह कब तक करोगी? जब तक जिंदा रहोगी उसी वक्त तक ना। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा तो चलने और फिरने के भी काबिल नहीं रहोगी, पानी मांगने के भी काबिल नहीं रहोगी, नेकी ना कर सकोगी तो गुनाह क्या कर सकोगी। तो आइए, अल्लाह अकबर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बदल दो, जिंदगी तब्दील कर दो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, रब की बारगाह में पलट करके आ जाओ, सच्ची तौबा कर लो, गुनाहों से मुआफी मांग लो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। एक छोटी सी बात और याद आती, वो बात अर्ज कर दूं आपके सामने। देखो, तौबा करने वाला कभी कभी उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि कराने वाला पीछे रह जाता है और करने वाला आगे बढ़ जाता है। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात याद आती है, मैं उसको मुख्तसर अर्ज करूं। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अकाबिर औलिया में इनका शुमार होता है। एक मर्तबा दरिया की सैर को आए तो क्या देखा, एक लड़की है जो कई लड़कों के साथ दरिया की सैर के लिए आई है और वो सारे लड़के और लड़कियां मिलकर नाचते और गाते हैं और वो जुन्नून मिस्री का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह वालों की शान ये थी कि जो उनकी जात का मजाक उड़ाए वो उनके लिए खैर ख्वाही करते हैं। वो मजाक उड़ा रहे थे, जो साथ में मुरीदीन थे गुस्से में आ रहे थे। जुन्नून ने कहा चुप रहो, चुप रहो, ये मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, इसलिए कि यार ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, यार चाहे ना चाहे तो कोई मजाक कैसे उड़ा सकता है। अगर उसकी मर्जी इसी में है तो हमें राजी रहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे में उस लड़की और लड़कों ने जनाब जुन्नून से कहा, ओ जुन्नून, जरा तू भी गाने गा, हमारे साथ मस्ती मजा कर। जनाब जुन्नून ने कहा, तुम्हारा जो गाना है वो मेरे समझ में नहीं आता, अलबत्ता जरा मेरा भी कुछ सुन लो, मेरा भी कुछ सुन लो। वो मिस्र के जुन्नून ने जब कुरान की तिलावत शुरू की है तो हाल ये है कि उन लोगों ने बरबत को तोड़ दिया और वो लड़की मुतासिर हो गई और कहा कि जुन्नून, मैंने तौबा करना है और ये जो तू कह रहा है मैंने भी ये हासिल करना है। तो कहा ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है। उसने तौबा की, इस्तिगफार किया गुनाहों से, रब की बारगाह में पलट आई वो तौबा करके। फिर वो लड़की गायब हो गई। गायब क्या हुई? हजरत जुन्नून मिस्री हज के लिए गए तो क्या देखा, एक खातून है जो अपने आप में नहीं है और काबे का तवाफ करते हुए कहती है, मौला जो तूने मुझे अपनी शराब मोहब्बत की पिला रखी है उसका वास्ता मैं भूखी हूं, जरा मेरे लिए कुछ इंतजाम कर। तो क्या देखा कि अंगूर के खोशे का दस्तरखान लग गया, जाम आ गया। हजरत जुन्नून ने देखा, करे ये क्या है? तो उस औरत से पूछते, तू कौन है? उसने हंस के कहा, कभी दरिया के किनारे पर किसी नाचती गाती लड़की से मुलाकात हुई थी, उसे कुरान सुनाया था, कुरान सुन के उसने तौबा की थी। कहां है वो? कहा उसके बाद तो वो कभी नजर नहीं आई। कहा कि वो मैं ही हूं। जुन्नून की आंखों में आंसू आ गए। तौबा हमने कराई है और हम यहां हैं, और तौबा जिसने की है वो कहां पहुंच गई।
یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے اللہ کو نوازنے کے بڑے حسین انداز آتے ہیں. آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. توبہ کر لو گی اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. پاک دامن بن کر کے رہو، نمازی بن